Jaya
जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग इस कथा को शुरुआत करने के पहले श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य पढ़ते हैं और श्लोक। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। बोलिए मेरे पीछे। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनती रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले कुछ सप्ताहों से संत तुकाराम महाराज के जीवन चरित्र को देख रहे हैं। संत तुकाराम महाराज का जीवन मतलब अभी जो हमने श्लोक का तात्पर्य पढ़ा उसी के समान है। जीवन में कितनी भी इच्छाएं हैं, लेकिन सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हैं, भगवान की सेवा के लिए है। और यही इच्छाओं से मुक्ति पाने का एकमेव रास्ता है। इच्छाओं को अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे तो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दें तो फिर अपने आप संतुष्ट हो सकती हैं इच्छाएं। तो उसी का जीवंत उदाहरण संत तुकाराम महाराज का जीवन है, जिसका हम पिछले कुछ हफ्तों से वर्णन देखते आ रहे हैं। तो जब हम पिछली बार रुके थे तो आपको याद रहेगा उनकी पत्नी के पास, मतलब उनके घर में एक भैंस थी, उसका नाम था मंगला। भूलिएगा नहीं, ये लास्ट तक आएगी, लास्ट के एपिसोड तक। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार इसके कुछ प्रसंगों पहले तुकाराम महाराज अभंग लिखते हैं, अभंग से प्रचार करना चालू करते हैं। उसको देखकर एक वहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम रहता है मंबाजी। उनको उनसे द्वेष होता है और किस तरह से तुकाराम महाराज को वो तकलीफ देते हैं। तुकाराम महाराज उसको सहन करते हैं और भगवान की कृपा मानकर उसे आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ प्रसंगों बाद हमने देखा था कि तुकाराम महाराज के घर में जो भैंस रहती है उसका चोरी होता है और किस तरह से स्वयं भगवान विट्ठल उस भैंस को वापस लेके आते हैं घर पे उन दोनों चोरों से। फिर हमने उसके बाद देखा था कि तुकाराम महाराज के घर में जो भैंस दूध देती थी उसको तुकाराम महाराज जाकर भगवान विट्ठल को भोग लगाते थे। तो उनकी पत्नी एक बार बोलती है कि मैं खुद भोग लगाऊंगी, आप मत लगाइए, क्या पता आप क्या लेके जाते, क्या करते हैं, दूध खुद पी जाते हैं, भगवान को देते हैं, कुछ पता नहीं है। तो उनकी पत्नी जब दूध लेके जाती है तो क्या करती है, गरम दूध भगवान को पिला देती है। तो उनके ओठ जल जाते हैं भगवान के, और भगवान तुकाराम महाराज के ध्यान में आकर कहते हैं कि आपने आलस किया और आपने पत्नी को भेज दिया तो देखो क्या हो गया आज। तो जाकर भगवान को जब तुकाराम महाराज मिलते हैं, देखते हैं कि उनका ओठ सूज गया है गरम दूध की वजह से। फिर लेकिन जब भगवान धीरे धीरे जब तुकाराम महाराज का कीर्तन सुनते हैं, अभंग सुनते हैं, तो उसका सूजन कम होते जाता है और धीरे धीरे भगवान नॉर्मल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान हमारी भक्ति से संतुष्ट होते हैं और हम जितना भगवान को भक्ति करेंगे उतना हम उनको प्रसन्न पाएंगे और हम भी उतना प्रसन्न होंगे। तुकाराम महाराज के जैसे और एक भक्त होके गए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज। हर भक्त के घर में कुछ ना कुछ तकलीफ होता ही है। तुकाराम महाराज के घर में ऐसा था, तो प्रहलाद महाराज के घर में तो पूरा कौन था, डाकू ही था ना। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी द्वेष नहीं किया उनसे। यहाँ तक कि जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने अंत में बोला कि आपको क्या चाहिए वरदान के रूप में, तो भगवान ने बोला, प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे वरदान में एक ही चीज चाहिए कि मेरे पिता को मुक्ति दिलाइए। तो ये होते हैं वैष्णव भक्त। उनके साथ कितना भी अन्याय हो, लेकिन जिस किसी ने भी उनके साथ कुछ किया हो उसके लिए भी वो लोग दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ इस संसार में जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और अगर कभी मेरे साथ गलत भी हो जाए तो भी मेरे शुद्धिकरण के लिए है, और अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो भी उसके शुद्धिकरण के लिए है। कुछ लोग कुछ चीज पाकर शुद्ध होते हैं, कुछ लोग कुछ खोकर शुद्ध होते हैं। संसार में हर किसी का मेडिसिन अलग अलग है, हर किसी का दवा सेम नहीं होता है ना। अब बेचारा कोई एकदम दुखी रहेगा, किसी चीज की तलाश में रहेगा, उसको अगर कुछ मिल जाए तो जब चालू करेगा वो। और किसी को भगवान ने ज्यादा दे दिया है, जब नहीं कर रहे तो भगवान ले लेते हैं, तो वो जब करना चालू करता है वापस। हर किसी का अपना अपना दवा है, इसीलिए किसी को देखने का नहीं कि अरे उसका दवा मीठा है मेरा कड़वा है, उसका वैसा बीमारी क्या करेंगे। अभी जिसका जैसा बीमारी वैसा दवा।
तो इस प्रकार तुकाराम महाराज इसको भगवान का कृपा मानते हुए अपना भजन चालू रखते हैं। उसी के बाद एक अगले एपिसोड का वर्णन करते हैं यहाँ पे ऑथर। कहते हैं कि तुकाराम महाराज एक बार वहाँ पे पुणे के इधर चाकण करके एरिया है, वहाँ से जा रहे थे जंगल के रास्ते से अकेले। तो अचानक उनके ऊपर बहुत सारे मच्छर अटैक करते हैं। मच्छरों का एक बड़ा समूह उनको काटने के लिए आ जाता है उनके ऊपर और पूरा उनको घेर लेता है। मच्छर से पूरा भर जाते तुकाराम महाराज। लेकिन तुकाराम महाराज जैसे कि हमने देख चुके हैं पहले भी, हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचते थे कि दूसरों का भला हो। इसलिए जब उनको मच्छर काटते हैं तो किसी को भगाने का प्रयास नहीं करते। जिस प्रकार पंछी उनके खेत में आकर दाना चुग रहे थे तो उल्टा बोला देते आ जाओ खा लो, और अभी अगर टाइम हो गया है तो जाओ, जहाँ पानी मिलेगा पानी पी लो, अगले दिन सही समय पे आ जाना, मैं यहीं पे रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं रहूंगा तो फिर आप लोगों को खाने दूंगा, दूसरा कोई रहेगा तो भगा देगा। इस प्रकार तुकाराम महाराज हमेशा ये बात सोचते थे। और यहाँ इस समय जब घटना हो रही है तो सोचते हैं कि ये मेरा जो शरीर है ये किसकी सेवा के लिए बना है? भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए बना है, सब लोगों की सेवा के लिए बना है। वैसे भी ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। जो शरीर जिस दिन नष्ट होने वाला है उसको अगर उसके नष्ट होने से पहले अगर किसी की सेवा में लगा दिया जाए तो अच्छा है ना। अगर हमारे पास अगर कुछ चीज है जिससे किसी का भला हो सकता है तो सज्जन व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि इससे किसी का भला हो, अगर सज्जन रहेगा तो। अगर वो दुर्जन रहेगा या फिर उसे हिंदी में क्या कहते हैं कृपण, कृपण यानी कि माइजर। कृपण व्यक्ति ऐसा होता है कि खुद भी नहीं खाएगा दूसरों को भी नहीं देगा, राइट। वो बोलेगा कि और अपने पास रखेगा, खराब करके छोड़ देगा उसको। तो अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज है तो उसे ऑफकोर्स अभी सब तो हम नहीं खा सकते तो कम से कम लेकिन जनता की सेवा में लगा सकते हैं, समाज की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो तुकाराम महाराज सोचते थे कि ये मेरा जो देह है ना, ये नश्वर है। अगर मैं इतना चिंता करते रहूंगा कि मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा तो फिर मैं कभी किसी की सेवा ही नहीं कर पाऊंगा। हम लोग यही सोचते हैं ना, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। दिन भर यही सोचते सोचते हम लोग किसी का दूसरे का सेवा ही नहीं कर पाते। जब तक हम खुद के बारे में कम सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे ज्यादा, तब भी हम सेवा कर पाएंगे ना। लेकिन आधा से ज्यादा समय तो हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। सेवा कर ही रहे हैं तो भी प्रसाद मुझे मिलेगा क्या, सर्विंग कर रहा हूँ, चिंता रहता है। इसलिए सर्वर लोगों को पहले बोल देते हैं पहले प्रसाद का डब्बा बना के रखो भाई, अपना प्लेट बना के रख लो और फिर शांति से सर्विंग करो। नहीं रखा प्लेट बना के तो क्या होता है, आधा समय एक्चुअली बोलते ना नजर लग गया तो पचेगा नहीं अभी। तो सर्वर जो है उसको एक्चुअली पहले प्लेट बना के दे देना चाहिए। नहीं तो जितना भी प्लेट जाएगा हर प्लेट में देखता रहेगा वो ये इतना खाता है, ये इतना लेके जा रहा है। तो बेचारे जो लोग लेके जा रहे हैं वो खाएंगे तो उनको ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ही उनको एक्चुअली आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जो पांडा लोग रहते हैं ना, भगवान का भोग लगाने वाले, उनको भगवान का भोजन बनाने के पहले और भोजन भोग लगाने के पहले बहुत अच्छा खासा खिला के पिला के फिर सेवा में भेजते हैं। पता रहेगा आपको। ये इसीलिए क्योंकि अगर पेट भरा रहेगा तो फिर क्या है, बनाते रहो, फिर कितना भी बनाओ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और भूखे पेट जाके बनाने का कोशिश करोगे भगवान का भोग तो क्या होता है आधा समय, और जब भोग उतरेगा तो हम ये खाएंगे। 5 अगर आइटम रहेंगे इसमें से पकोड़ा पसंद है, ये पकोड़ा मैं लूंगा, ये सब्जी इतना निकालूंगा, रोटी उसके लिए रखूंगा, ये ऐसा चलते रहता है सब ऑफरिंग करते समय भी। तो एक्चुअली क्या हो जाते हो, जो भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं दूषित हो जाता है। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए बना है तो पहले भगवान को उसे ग्रहण करने दीजिए, फिर प्रसाद के रूप में हम ले सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा जो देह है वो क्या है, अशाश्वत है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। और अगर जब तक मैं इसके बारे में सोचता रहूंगा तब तक मैं संसार के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे एक चैतन्य चरित्रामृत में कथा आती है और एक भक्त की, उनका नाम रहता है वासुदेव
विप्र सुना होगा आपने। उनको ये कहाँ पे है, किधर दक्षिण भारत के साइड किधर तो एरिया में रहते हो, उनको एक्चुअली ना बहुत भयंकर ये रहता है बीमारी, क्या बोलते हैं उसको, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। हाँ, कुष्ठ, पूरा बॉडी में कुष्ठ रोग हो गया होता है उनको। कुष्ठ रोग मतलब समझते हैं, पूरा बॉडी में मांस सड़ रहा है और उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो ये वसुदेव लेपर जो थे, क्या करते थे, इनके शरीर से अगर कोई कुष्ठ रोग का कीड़ा अगर नीचे गिर जाता था ना, उसको उठा के वापस बॉडी में रखते थे, ये सोच कर कि अरे ये नीचे गिर जाएगा तो ये मर जाएगा, इसे मेरे शरीर पे रहने दो। मतलब क्या लेवल का कंपैशन रहेगा, करुणा रहेगा, और कितना निस्वार्थ भाव रहेगा, आप सोच सकते हैं इसमें। तो वो उठा के रखते थे ताकि वो वहां पे वापस अच्छी तरह से एंजॉय कर सके, उनके शरीर का सहारा लेकर अपना जीवन जी सके, ऐसा उनका भाव था। तो एक्चुअली वहां से चैतन्य महाप्रभु गुजर रहे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब, लेकिन क्या होता है कि ये एक स्थान पे चैतन्य महाप्रभु विजिट करते हैं और ये वासुदेव लेपर वहां मिलने के लिए जाने वाले थे उनको, तब तक महाप्रभु आगे निकल जाते हैं। उसका बड़ा दुख होता है कि अरे मैं भगवान से मिल नहीं पाया, महाप्रभु यहाँ पे आके गए। तो इसलिए नहीं मिलना चाहते थे वो कि मेरा बीमारी दूर हो जाए, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति था उनका, तो मन ही मन दुख व्यक्त करते हैं। तो महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये मुझसे मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। तो महाप्रभु वहां से वापस आते हैं आधे रास्ते से और आकर इनको गले मिलाते हैं। आप सोचिए, अब इनको इतना कुष्ठ रोग है, पूरा बॉडी में पूरा पीप घाव पूरा रहा है और कीड़े किस उसको। और एक्चुअली कैसा रहता है कि आपने पता नहीं, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन कई जगह हम देखेंगे आप कि जिन लोगों को ऐसा कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, उनको समाज से बाहर कहीं और दूर निष्कासित कर दिया जाता है। वो अब समाज में रह नहीं सकते वो लोग, ऐसा आउटकास्ट की जरा उनको अच्युत तुच्छ करके उनको ये कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं, आलिंगन देते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। उनके आलिंगन से इनका सारा कोढ़ और उनका पूरा शरीर सुंदर, एकदम देवता के जैसा सुंदर हो जाता है। तो जब इनको ये शरीर मिल जाता है तो इनको टेंशन होता है कि अरे अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोढ़ था, बीमारी था, तब तक मैं क्या था, नम्र था, शांत था। लेकिन अभी अगर मेरा शरीर इतना सुंदर हो गया है तो कहीं मुझे इसका अहंकार ना हो जाए, मुझे गर्व ना हो जाए कि मुझे भगवान ने इतना सुंदर बना दिया। जनरली हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले तो हम अच्छा बने, अच्छा खाएं पिए घूमें, लेकिन हमें सोचते नहीं कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। लेकिन ये वासुदेव लेपर विप्र इतना मतलब भगवान का चिंतन में मगन थे, वो सोच रहे हैं कि अगर ये अच्छा चीज मेरे पास आएगा तो मुझे गर्व हो जाएगा। और गर्व होना सबसे बेकार चीज है जीवन में, इन द सेंस की कहते हैं महाराज कई बार की सबसे बड़ा पाप है गर्व करना, खास करके अपने धर्म का या अपनी संपत्ति का, अपनी चीजों का गर्व करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसी से सारे पाप चालू होते हैं। जब हमारे पास किसी चीज का हमें अभिमान हो जाता है तो उसी से हम क्या करते हैं, गलत काम करने की श्रृंखला वहीं से चालू हो जाती है। इसीलिए वो चिंता करते हैं और महाप्रभु को पूछते हैं कि इस प्रकार मुझे आपने इतना कृपा दे दिया, तो लोग बोलेंगे देखो जिसको कोढ़ था उसको चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर बना दिया, इससे मुझे गर्व होगा महाप्रभु, इससे मैं कैसे बचूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या करो, भगवान का नाम चिंतन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं आप निरंतर भगवान का नाम चिंतन करो और ये करते रहने की वजह से आपको कभी भी गर्व नहीं आएगा। अगर सही सही नाम कीर्तन किया तो नाम कीर्तन भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा नहीं किया ठीक से तो उसका और परिणाम आएगा, अच्छा तरीके से किया अच्छा परिणाम आएगा। नाम कीर्तन ये साधन है, लेकिन जैसे देखिए कोई भी मेडिसिन रहता है, दवाई, डॉक्टर कहता है कि इसको ऐसे ऐसे लेना चाहिए और हम अपना तरीका बना लेते हैं। डॉक्टर बोलता है कि एक बूंद दवाई उसके साथ है ना थोड़ा सा, या फिर एक ढक्कन दवाई उसके थोड़ा सा पानी डालो या शक्कर डालो, जो भी बोलते हैं। हम लोग अपना हिसाब डालेंगे, नहीं आधा बोतल दवाई, खांसी का दवाई मीठा रहता है ना, मीठा लगेगा इसलिए पूरा खा लेने का नहीं, कुछ कड़वा लगेगा इसलिए लेने का ही नहीं।
तो अपने अपने ढंग से उसका हिसाब बनाने से काम नहीं चलता है। जैसा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया है, जितना टाइम बोला है उतना हमें लेना चाहिए। तो एक भक्त थे हमारे बीच में, मुझसे वार्ता कर रहे थे, तो मैं उनको बोल रहा था, ऐसे मिले थे ऑनलाइन कहीं पे, बोला था जब करते रहो, बोले थे कुछ तकलीफ है जीवन में, बोला जब करते रहो। तो कुछ महीने बाद उनका फोन आया, बोले ये तकलीफ है वो तकलीफ है जीवन में, ऐसा है वैसा है। मैं बोला जब करो भैया ठीक से। तो मैं उनको पूछा जब कर रहे हैं क्या, बोले नहीं। तो बोला अभी दवाई बंद कर दिया तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगा, दवाई लेते रहेंगे तो बीमारी जाने का चांस है। तो बोले कि नहीं मैंने इतने समय लिया तो मुझे कुछ फर्क नहीं महसूस हो रहा है। मैं बोला बीमारी इतना भयंकर हुआ है आपको, वो 1-2 महीना दवाई लेने से काम नहीं चलेगा। जैसा बीमारी वैसा तगड़ा दवाई लेना पड़ता है ना, और निरंतर लेते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज दवाई लिया कल नहीं लिया परसों लिया। ऑर्डिनरी कोर्स में जब आपको किसी को कब बीमारी होती है तो एक डॉक्टर कोर्स लिख के देता है। नहीं, जब मलेरिया होता तो हमको एक हफ्ते का कोर्स दिया था मेरे को, एकदम कड़क तगड़ा दवाई दिया था जो 1 हफ्ता खाने के बाद तो मेरा पूरा डाइजेशन ही खत्म। 1-2 महीने तक तो इतना इतना से चावल खाता था मैं, चावल से थोड़ा सा इतना सा, बस भूख ही नहीं लगता था। लेकिन क्या करें, उस बीमारी को हटाने के लिए दवाई लेना जरूरी है। तो मैं उनको ही समझा रहा था कि देखो आप एक तो बीच में दवाई बंद कर दोगे फिर बोलोगे दवाई काम नहीं करता है, ऐसा थोड़ी होता है। और बीमारी इतना भयंकर है कि उस दवाई को लेते रहना पड़ेगा। और इस संसार में हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री हाथ में आ जाता है। नहीं, हमको लगता है कि ऐसा ही इस्कॉन में काम करेगा, इस्कॉन में आएंगे थोड़ा सा जप करेंगे बुक पढ़ेंगे मैं भक्त बन जाऊंगा। ये कोई साधारण शिक्षा नहीं है, या फिर हमारे कॉलेज के जैसा नहीं है कि मैं अपने बुद्धि से थोड़ा पढ़ाई करके मैं एकदम भारी भक्त बन जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे आपको प्रयास तो करना ही है लेकिन भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, क्योंकि जब तक भगवान कृपा नहीं देंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है यहाँ पे। तो आप में से आधे लोग बोलेंगे तो फिर क्या करें यार, तो एकदम खतरनाक है। ये यूनिवर्सिटी ऐसा है कि पढ़ाई करने के बाद भी पास होने का गारंटी नहीं है। आप बोलेंगे आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद एग्जाम पेपर देने के बाद भी आप पास होंगे या फेल होंगे निर्णय लेंगे भगवान। आप भले कितना भी अच्छा पेपर लिखो, क्योंकि 2 चीजें होती है उसमें, एक पेपर लिखना होता है और दूसरा होता है लिखने के पीछे आपका मनोभाव क्या है। और भगवान ज्यादा करके आपके मनोभाव को चेक करते हैं। तो जपा करना पेपर लिखने जैसा है हमारा, भागवतम पढ़ना, कथाओं में आना, भगवान को दीप दिखाना, ये सब क्या है, पेपर लिखने जैसा है। लेकिन ये सब क्रियाएं करने के पीछे हमारा भाव क्या है, क्या हम लोग भगवान को सचमुच चाहते हैं, पाना चाहते हैं और उनके ऊपर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ना मुझे दो, मैं आज से 40 माला करूंगा, 50 माला करूंगा, 200 माला करूंगा, कल मुझे शुद्ध भक्त बनाओ, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। डर गए लोग। आज तक तो ये सुनते आ रहे थे कि जपा करो, प्रसाद लो, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हमें भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बटन दबा दिया तो वहां लाइट चलेगा, या फिर बटन बंद कर दिया तो पंखा बंद, ऐसा कुछ ये नहीं, मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिकल चीज नहीं है। भगवान के ऊपर आश्रित रहना है और विश्वास रखिए भगवान आपके लिए जो कर रहे होते हैं वो परफेक्ट कर रहे होते हैं। किसी किसी को 2 दिन में भक्त बना देंगे, किसी को पूरे जीवन भर भक्त बनाने में टाइम लगा देंगे, राइट। उसके अपने अपने भगवान के हिसाब किताब रहते हैं। उसका क्या हिसाब है हमको मालूम नहीं, अभी इसका क्या हिसाब है, इनका क्या हिसाब है, आपका क्या हिसाब, मेरा किसी को कुछ पता नहीं है। हमें केवल अपना कार्य करना है। जैसे दामोदर लीला में आप देखते ही है ना, यशोदा मैया ने क्या किया था, भगवान को मानने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार कमी होता था, वो होता ही नहीं था। तो हम लोग भी क्या करते हैं, भगवान को मानने का प्रयास कर रहे हैं ना। हम सोचते हैं कि मैं कल से इतना सुबह उठूंगा कड़क, फिर सोचते हैं मैं इतना माला करूंगा, फिर सोचते हैं कि मैं कम प्रसाद लूंगा, फिर सोचते हैं कि मैं वृंदावन परिक्रमा करके आऊंगा, फिर सोचते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन भगवान पकड़ में आते ही नहीं, छूटते ही रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फिर प्रयास करना छोड़े, नहीं। तो यशोदा मैया ने प्रयास जब जारी रखा, करती रही प्रयास बांधने का, तो भगवान ने देखा कि नहीं, बेचारी थक गई है, इसको भी मुझे कृपा देना चाहिए। तो भगवान, अब भगवान कौन है, जिनको कोई
पकड़ नहीं सकता, जिनको कोई बांध नहीं सकता, बराबर ना। कोई भगवान के बराबर नहीं है और भगवान से बड़ा भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यशोदा मैया बांधने का प्रयास करे तो कैसे बांध सकती है फिर वो? केवल अपने प्रेम से। जब देखते हैं भगवान की ये मुझसे प्रेम कर रही है और अपने प्रयास में थक गई है, तो फिर बोलते ठीक है बांध दो। अभी एक बार बंध गए तो बंध गए, फिर हमेशा के लिए लीला हमारे सामने है, अनादिकाल तक ये लीलाएं गाती जा रही। तो जब हमको भी भगवान देखेंगे थक गया बेचारा, अभी बस अभी इसको ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन पहले प्रयास तो करें हम लोगों को लगता है कि 2-4 दिन का जपा कर लेंगे, बहुत मैंने जपा किया है। लोग बहु भक्त भी ऐसे बोल रहे थे, मैंने 1 साल तक जपा। अरे 1 साल तुमने लाखों करोड़ों जीवन भर में क्या क्या गलत काम किए, उसका कभी हिसाब किताब दिया है क्या? 1 साल में कैसा जपा किया हमको मालूम है क्या? कैसा जपा? इंटरनेट वाला जपा। मैंने कल क्लिप भेजा था, किसी ने क्लिप डाला था। कैसे कैसे भक्ति करेंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा? असंभव है, हम नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को। अच्छा भक्ति करने के बाद कुछ क्या बोलते हैं उसको, चांस है कि हम भगवान को बोले कि भगवान मैंने कुछ किया है। कुछ किया ही नहीं है और बोलते हैं मैंने बहुत कुछ किया है। नहीं बन सकते भगवान, राइट। तो इसलिए वहां पे उस कथा में चैतन्य महाप्रभु को बोलते कि आप नाम कीर्तन करो, आपको कुछ नहीं होगा। तो वहां से फिर महाप्रभु निकल जाते हैं और वासुदेव लेपर हमेशा फिर भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भाव में नहीं कि मुझे भगवान को पकड़ना है या डिमांड करना है, मुझे शुद्ध भक्त बना दो। नहीं, आपकी इच्छा होगी तो मुझे शुद्ध भक्त बना दो। मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करते रहना, बिकॉज दैट इज माई पोजिशन, मेरा वो स्थिति है। आपके घर में कोई सेवक रहता है तो सेवक का काम क्या है? सेवा करते रहना, और डिमांड नहीं करता है अरे मैं इतना दिन सेवा किया हूं, चलो अभी मुझे मालिक बना दो घर का। होता है क्या ऐसा कभी? नौकर नौकरी रहेगा, मालिक मालिक ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। हमें अपना अपना कर्तव्य निभाना है। तो तुकाराम महाराज इस तरह से यहाँ पे ये विचार करते हैं और एक्चुअली उस रास्ते से कई लोग जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि तुकाराम महाराज को इतने सारे मच्छर घेर के रख दिए हैं, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आता। क्यों? डर के कि अरे हमको मच्छर काट जाएगा। और संसार के लोग कैसे हैं? ऐसे ही, किसी को तकलीफ हो रही है, नहीं वो लफड़े में नहीं पड़ने का यार, अपन फंस जाएंगे उधर। तो कभी रास्ते में देखते ना कुछ हो जाता है, गाड़ी से कोई गिर जाता है, कभी पुलिस आती है, नहीं उधर नहीं जाने। अरे लेकिन आपके सामने कोई दिख रहा है, कोई गिर गया रास्ते में बेचारा तड़प रहा है, तो अपना धर्म है, कर्तव्य है जाके उसको उसका जो भी इलाज है, जो भी जहां भी हम लेके जा सकते हैं उसको। लेकिन कुछ लोग ऐसे इतने स्वार्थी होते संसार में कि नहीं मैं नहीं, वो लफड़े में नहीं पड़ना अपने को। मेरा घर परिवार, तुम्हारा घर परिवार तो, लेकिन तुम्हारा धर्म है, उस समय कर्तव्य है, और अगर वो हमने पालन नहीं किया तो हमें उसका कर्म लगेगा। लोग इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे यार, हमको उसको जो करना है करने दो। लोग निकल जाते हैं यहाँ पे, कोई उनके पास नहीं आता है। लेकिन भगवान तुकाराम महाराज को इस तरह से देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं और स्वयं भगवान वहां पे आकर पेड़ की टहनियां काट के लेके आते हैं और उससे मच्छर को भगा देते हैं और तुकाराम महाराज को वहां से आगे जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तुकाराम महाराज को एक्चुअली पता चलता है कि भगवान ने इस तरह से आके मुझे हेल्प किया है। फिर भगवान तुकाराम महाराज गदगद हो जाते हैं। संध्या के समय में वापस मंदिर में आते, विठल रुक्मिणी मंदिर में। वहां पे आकर मंदिर में भगवान को दंडवत लगाकर एक सुंदर अभंग बोलते हैं, न मिलो खावया न वाड़ो संतान, न खाने को मिलना चाहिए, ना मेरा संतान बड़ा होना चाहिए। उनके प्रार्थना देखो कैसी है, परिहा नारायण कृपा करो। भगवान का केवल कृपा हमारे पर रहना चाहिए। तो ये विडंबना है ना, अगर भगवान का कृपा रहेगा तो खाने को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना, घर में अच्छा नहीं होगा ना। भगवान के भक्त स्मार्ट प्रेयर करते हैं एकदम। एक तरह से बोल रहे हैं कि ना मिलो खावया, कुछ खाने को मिलना नहीं चाहिए, और बेटा मेरा संतान बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं मुझे नारायण की कृपा मिलना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि मुझे कृपा आध्यात्मिक मिलना चाहिए, मैं उनके भक्ति में तल्लीन हो जाऊं तो ऑटोमेटिक बाकी चीजें हो ही जाएंगी, राइट। ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी अनेक लोकांची ऐसी संगी। बोलते हैं कि यही मेरा उपदेश है और मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ। विटम्बो शरीर होत का विपत्ति परी राहो चित्ती नारायणी। बोलते मेरे शरीर का कुछ भी आरोप रहने दो, लेकिन मेरा चित्त भगवान के चरणों में लगने रहने दो। तुका म्हणे नाशिवंत हे सकल आठवे गोपाळ त्याची हित।
कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के अलावा इस संसार में सब कुछ क्या है, नाशवान है। कोई भी चीज हमारे लाभ के लिए नहीं है। अंत समय में सब कुछ त्याग करके ही जाना पड़ता है हमें। जब तक हमारे पास है हम केयर टेकर है, प्रोप्राइटर नहीं, मालिक नहीं है हम लोग। तो हमारे पास जब तक है, हमारा घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, या फिर जैसे यहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल के ये प्रॉपर्टीज है, हम सबको क्या है, भगवान ने सेवा दिया है कि केयर लो इनका, उससे आसक्त मत हो जाओ। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हम लोग आसक्त होते हैं। जहाँ पे आसक्ति होती है वहां पे अपेक्षाएं आती है कि इसने मुझे ये देना चाहिए, मैंने इतना सेवा किया। तो कोई बोलेगा मैं मंदिर में 10 साल से सेवा कर रहा हूँ तो मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। कोई बोलेगा मैंने अपने बच्चों को इतना बड़ा किया तो मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। वो देंगे तो बढ़िया है, लेकिन उम्मीद मत रखो भैया, गारंटी नहीं है कोई तुमको कुछ देगा नहीं देगा, बराबर ना। तो आप बोलेंगे अपने माता पिता बच्चों को बड़ा करने का फायदा क्या है? नहीं, ये सेवा है हमारा। निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। आप अगर निस्वार्थ रहेंगे तो बालक जरूर आपको एक दिन रेसिप्रोकेट करेगा भगवान की कृपा से। लेकिन हमें ये नहीं रखना चाहिए कि इतना ही देना चाहिए, उतना देना चाहिए। नहीं, हम भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान की भक्ति में मगन रहे, बाकी सब केयर लिया जाएगा भगवान से। इस तरह से ये अभंग का निरूपण करते हुए तुकाराम महाराज फिर वहां पे कीर्तन करते हैं उस रात्रि के समय में। और जब सब लोग रात को निकल जाते हैं कीर्तन भजन होने के बाद, तुकाराम महाराज अकेले वहीं पे भगवान पांडुरंग के सामने ध्यानस्थ होकर नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ऐसे कई घटनाओं का वर्णन आता है। और एक घटना यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे कई दिन निकलने के बाद एक दिन का एक घटना है कि तुकाराम महाराज को 2 पुत्र थे। एक का नाम था महादेव और दूसरे का नाम था विठोबा। 2 बालक थे उनको, और उनकी एक लड़की भी थी भागीरथी करके। हमने पिछली बार देखा था, दूध लेके जाती थी भगवान के मंदिर में पिताजी के साथ। तो इसमें से जो बड़ा लड़का था महादेव, इसको एक्चुअली किडनी स्टोन का प्रॉब्लम रहता है। किडनी स्टोन मतलब जानते हैं ना, पथरी बोलते हैं उसको हिंदी में, मुतखड़ा मराठी में बोलते हैं। तो इससे जब आप पेशाब करते हैं तो बहुत दर्द होता है और पूरा पेट और ये सब। और ये ऐसा बीमारी है कि उसको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है। अभी तो ऐसा टेक्नोलॉजी है, वैसे वो टाइम में भी ऐसे कुछ दवाइयाँ थी जिससे वो शरीर के अंदर उसको डिजोल्व करके करते थे। लेकिन यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है कि उनको इतना तकलीफ था, इनको इतना दर्द होता था कि बेचैन होते थे, चक्कर आके गिर जाते थे कभी कभी। तुकाराम महाराज के पुत्र का वर्णन है। तो उनकी पत्नी आवली ने बहुत सारा मेडिसिन करने का प्रयास किया, है ना। जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे किसी पेशेंट के लिए रहता है कि ये खाने का ये नहीं खाने का, ये सब पालन करते थे। अनेक जो वैद्य हैं उनके पास जाके जड़ी बूटी भी लेके आए थे। जो कुल देवता है उसका भी पूजा करते थे, उसका जो अंगारा बोलते हैं वो लाके लगा दिया था उनको। और किसी मंत्रिक के पास जाके, तांत्रिक के पास जाके ऐसे लगाते हैं, ये क्या कहते हैं इसको आप लोग, ताबीज। ये बहुत कुछ मतलब किया उनकी पत्नी ने। और किसी ने उनके कहते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने कहा कि आप क्या करो, थोड़ा सा मिर्ची और नींबू दिखा के फेंको नजर उतर जाएगा। तो नजर लग गया है बालक को। तो उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी एक दिन एकदम बहुत चिंता से मगन हो जाती है कि बालक ठीक नहीं हो रहा है, बालक बीमार होता जा रहा है। और एक दिन क्या होता है कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। एक समय की बात है, इतना उसको भयंकर दर्द हो रहा था। तो ये सब देखते हुए तुकाराम महाराज, एक्चुअली उनको भी पता था, तुकाराम महाराज कुछ नहीं किसी को बोलते थे, ना भगवान से जाकर बोलते थे कि ठीक कर दो इसको। लेकिन तुकाराम महाराज अपने आप में उदास थे, तो वो कुछ नहीं बोले, अपने जाके एक जगह पे जाके शांत से बैठ के भजन करने लगे। उनकी पत्नी इस तरह से अपने पति को उदास देखते हुए बहुत गुस्सा में आ गई। तो कुआं में जाते ना पानी भरने के लिए, वो टाइम पे तो पानी भरने के लिए कुआं के पास गई थी। तो अभी पता है आपको, जहाँ पे 4-5 लोग मिल जाते हैं प्रजल्प चालू हो जाता है। तो उनकी पत्नी एक्चुअली जब वहां पे बाकी स्त्रियों से मिलते तो बोलती है कि मेरे बालक को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये हो गया, बताती है अपना दुख। तो गांव की स्त्रियां क्या बोलती हैं, वो गांव की स्त्रियां मतलब कैसा, एंटी प्रीचिंग। ये नहीं बोलेगा कि अरे भगवान से प्रार्थना करो,
सब्र रखो, हो जाएगा। नहीं, वो बोलती हैं कि जब से तेरा पति भगवान की भक्ति में लग गया है, तुम्हारे घर में सब क्या हो रहा है, गड़बड़ी गड़बड़ हो रहा है। ये जब से हरे कृष्णा में गए हैं ये लोग ये सोसाइटी में अलग ही रहते हैं लोग। ये क्या है ये हरे कृष्णा वाले लोग, कभी किसी फंक्शन में दिखते ही नहीं, इनके घर में चाय भी नहीं मिलता है, कभी जाओ तो क्या ठंडी हो रहा है, इनके घर में बाकी कुछ मिलता नहीं है, टीवी भी नहीं दिखता है, क्या करते हैं क्या ये लोग। एक्चुअली प्रभुपाद को कई बार लोग कहा कर, आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं हरे कृष्णा वाले तो हरे कृष्णा वाले एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, यही तो एंटरटेनमेंट है हमारा। इससे बढ़िया और एंटरटेनमेंट कहाँ मिलेगा, भगवान का दर्शन, कीर्तन, कथा, भक्तों से मुलाकात, प्रसाद, यात्रा। लेकिन उनका स्वाद नहीं है ना, उनको लगता है कि ये लोग क्या बोरिंग लाइफ है इन लोगों का, उनको पता नहीं कि कितना एक्स्ट्रा डायनामिक लाइफ है। तो गाँव के ऐसे बोलते हैं कि अरे इतना सब बोलने का क्या फायदा है तुमको, प्रॉब्लम तो तुम्हारे घर में ही है। तुम्हारा पति इतना भगवान की भक्ति में पागल हो गया है कि इसकी वजह से तुम्हारा सारा संसार में हरि बोल हो गया है, ध्यान ही नहीं रखता है तुम्हारा। वो इस तरह से वो सब बोल बोल के निकल जाते हैं। अब उनकी पत्नी के अंदर क्या होता है, पहले से बहुत सारा गुस्सा है, किसके प्रति, भगवान के प्रति और तुकाराम महाराज के प्रति। अभी किसी ने, देखिए ये होता है परिणाम असत्संग का। गलत संग करने से क्या होता है, हमारे अंदर अनर्थ पहले से है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पहले से भर भर के हैं। अब अगर हमने सावधानी न रखते हुए असत लोगों का संग किया तो क्या होता है, ये हमारे भौतिक विकार एकदम, मराठी म्हणतात उफाळून निघतात, मतलब वो एकदम, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको आप, उत्पन्न नहीं, उत्पन्न तो है पहले से पगला जाते हैं। इसको एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे ऑथर कहते हैं कि बंदर को अगर शराब पिलाया जाए और अगर उसको अगर बिच्छू ने काट दिया तो कैसा हालत होगा उसका। तो बंदर पहले से क्या रहता है, एक जगह नहीं रुकता है वो। अगर उसको नशा चढ़ जाए शराब का और बिच्छू काट दे तो कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा, उत्पात मचाएगा। उसी प्रकार बोलते हैं कि इसका हालत हो गया, इसका, उनकी पत्नी का, गुस्से से दांत काटने लगी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं। किसको, पति को तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो बोले इस काले को आज छोड़ूंगी नहीं। इस विट्ठल को, विट्ठल नहीं बोलती थी, काले बोलती थी, इसको मैं आज बता दूंगी मैं कौन हूं। जैसे जिस तरह से शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण है। दुर्योधन को किसने दूषित किया था, शकुनी। शकुनी बोला ना, कौन था शकुनी, भांजा था ना, और मामा था। तो मामा भांजे की जोड़ी हो गई, बोले हमको मिलके काम खत्म करना है। रामायण में कौन था, मंथरा। तो हर जगह कोई ना कोई मंथरा रह गया हमारे जीवन में हर जगह कोई ना कोई शकुनी, मामा, राइट। आजकल हमारा इंटरनेट सबसे बड़ा क्या है, मामा भी है, मौसी भी है, सब वही है। उसके साथ सावधानी नहीं बरती तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने विचार किया कि आज मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि देख रही है ना बालक सामने बेचारा तड़प रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, और एट द सेम टाइम पति एकदम उदासीन है। तो तुकाराम महाराज अपने कारण से उदासीन थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का शरण लिया था। तो भगवान को नहीं चाहते थे कि भगवान मेरा काम कर दो, मैं भक्ति कर रहा हूँ। भगवान के ऊपर निर्भर थे कंप्लीट। तो वो सोच रहे थे भगवान जो करना कर लेंगे, मुझे अपना कर्तव्य करना है, भगवान का नाम जप करते रहना है, मेरे हाथ में वो मैं सेवा कर रहा हूँ। तो संध्या का समय होता है तो उसका उस समय पेशाब भी बंद हो जाता है बालक का, उसका पेट मृदंग जैसा टाइट हो जाता है एकदम, हाथ पैर ऐसे सूज के एकदम ये हो जाते हैं, और बेचारा बालक बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद पूरा आवाज ही बंद, जैसे बालक ने शरीर छोड़ दिया ऑलमोस्ट। तो उनकी पत्नी समझ जाती है कि ये अभी इसका अंत समय आया है, ये अभी जीने वाला नहीं है। तो उसको पकड़ के खींचते हुए विट्ठल मंदिर की तरफ निकल जाती है। एक हाथ में चप्पल, किसको मारने के लिए, भगवान को एक हाथ में चप्पल है, एक हाथ में बालक। चल रही है, जा रही है मंदिर की तरफ। मंदिर के दरवाजे पे आती है, बोलती है आज तुझे छोड़ेंगे नहीं कालिया। भगवान देखते हैं, भगवान डर जाते हैं तुरंत। भाई
वर्णन आता है एक्चुअली कि भगवान सोचते हैं कि अगर ये आकर मुझे चप्पल से मारेगी तो सारे लोगों में मेरा अपकृति हो जाएगा। भगवान है, लेकिन भगवान अद्भुत है। भगवान हम जैसे व्यक्ति के जैसे ही लीला करते हैं। सोच रहे कि अगर इसने चप्पल से मारा तो मेरे ऊपर बदनामी हो जाएगा यार, कल से लोग मेरा पूजा करना बंद कर देंगे, मेरे भक्तों में मेरा नाम खराब हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अभी करे क्या, वो आ रही है मंदिर की तरफ, तो रुक्मिणी से पूछते हैं, रुक्मिणी बाजू में खड़ी है, यहाँ पे एक्चुअली रुक्मिणी बाजू में खड़ी है देहू गांव में, वहां पे अलग अलग है। तो रुक्मिणी से पूछते हैं कि क्या करूं मैं, वो आ रही है चप्पल लेकर, मेरे को पीटेगी वो, कुछ तो कर। तो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि कुछ तो कर, तो ये आज मेरा हालत खराब कर देगी। तो एक्चुअली जब इस तरह से इनकी पत्नी बोलती है, सॉरी रुक्मिणी को बोलते हैं कि इस संकट के ऊपर कोई तो उपाय ढूंढ के निकालिए, भगवान बोल रहे रुक्मिणी को। तो रुक्मिणी बोलती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी कौन है, भगवान की पटरानी है, आदि माया है, योग माया है, भगवान की शक्ति है। वो बोलते कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, आपके इच्छा से क्या होता है, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, है ना। महाविष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उनके रोम से अनेक असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब सांस अंदर लेते हैं तो कई ब्रह्मांड वापस समा जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान ने सांस छोड़ा है, ब्रह्मांड बाहर आया है, उस ब्रह्मांड में हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मेरा घर है, मेरा संसार है। अगले एक क्षण के अंदर वो पूरा अंदर जाए, खत्म। लेकिन माया का प्रभाव इतना खतरनाक होता है, काल का प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि कैसे धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है आपको समझ में नहीं आता। किस तरह से जीवन का 20 साल बीत गया, 30, 40, 50, 60, हम सोच रहे हैं बहुत टाइम है जीवन में, करेंगे जपा आराम से, भगवान को शरण करना है ना, करेंगे अगले साल। इस साल दिवाली मनाते हैं, दिवाली क्या मनाओगे, दिवाली आया, दिवाला निकल गया कोविड की वजह से, नहीं 2 साल पहले क्या कर रहे थे, भगवान 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 की भक्ति करना बहुत जरूरी है, बहुत तकलीफ है जीवन में। अभी कोविड चला गया तो सब लोग दिन भर बैठ के मैच देख रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, लाइफ में कुछ टेंशन नहीं है। फिर भगवान क्या करेंगे, देखेंगे कि ये लोग शरण नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ साल बाद कुछ ना कुछ आते रहेगा। लेकिन हम जब तक सीखेंगे नहीं, हमें जो तकलीफ आती है, समस्या, उससे अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम लोग क्या होंगे, जन्म जन्मांतर ऐसे ही रहेंगे, फिर वापस मच्छर बनो, कीड़े बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, और संसार में इस तरह से संघर्ष करते रहो। तो एक्चुअली उनको कहते हैं कि आप इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपके शरीर से इतने ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। बोलते हैं कि धरती के ऊपर किस तरह से सूर्य प्रकाश फैलाना है, ये सूर्य कभी चिंता नहीं करता है, ये इतना प्रकाश है सूर्य का तेज, केवल उनकी इच्छा से पूरे धरती में क्या होता है, प्रकाशमान हो जाती पूरी धरती। उसी प्रकार कहते हैं कि अगर समझो समंदर अगर चिंता करने लगेगा, अरे कल बारिश नहीं हुआ तो, अरे समंदर को क्या चिंता करने की जरूरत है, बारिश नहीं हुआ तो, समंदर के पास इतना पानी है, और एक्चुअली वही पानी ऊपर जाकर नीचे गिरता है, नहीं तो ये व्यर्थ है ना। समंदर को ऐसी चिंता करना कि पानी कैसे गिरे, अगर वर्षा नहीं हो तो मेरा पानी घट जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं कि गर्मी के दिनों में अगर चंद्रमा ये सोचने लगेगा कि गर्मी बहुत हो रहा है यार, ठंडा कैसे होगा, तो चंद्रमा को तो खुद ठंडा रहता है, उसको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि पंखा कौन लगाएगा मुझे, ये व्यर्थ है। उसी प्रकार रुक्मिणी देवी कहती है कि अनाथों के नाथ है भगवान, आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो आपको चप्पल लेके मारने को आ रही है। कहते हैं कि ज्याच्यावर आपली कृपा दृष्टी होते तो मग पाषाण जरी असलं तरी चिंतामणी बनतो, मग शरणागत भगवंतांचे काय। जिसके ऊपर आपका एक बार कृपा कटाक्ष गिर जाता है, वो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है इसका पारसमणि का या चिंतामणि का, उसके संपर्क में जो भी चीज आ जाता है वो क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार आपका थोड़ा भी कृपा कटाक्ष अगर किसी के ऊपर गिर गया, उसका जीवन सफल हो गया, शुद्ध बन जाता है वो। फिर आपके शरणागत भक्तों के बारे में क्या कहना,
वो तो शुरू से ही आपको शरणागत है, बस उनको क्या करना है, सब्र रखना है, डिमांड नहीं करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम डिमांड करते हैं, जितना डिमांड करेंगे उतना क्या होता है, और टाइम लगता है ना। जैसे स्कूल में देखिए ना, आप देखेंगे बहुत सारे बालक रहते हैं, मतलब आपने कभी देखा होगा, मैं तो टीचिंग करता था इसलिए मुझे थोड़ा सा अनुभव है। तो कुछ बालक जानबूझ के थोड़ा एकदम स्मार्ट रहते हैं, कुछ भी पूछेगा सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा, मैं बताऊंगा। टीचर समझ जाते हैं थोड़ा, टीचर जब उसको ग्रेडेशन देने का टाइम आता है, उसको जानबूझ के कम ग्रेड्स देंगे, ये उसको थोड़ा नंबर रखना है। या फिर कुछ रहते हैं एकदम ज्यादा आगे, मतलब आपको सेवा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अपना ये दिखाने के लिए लोग बहुत ये रहते हैं, नहीं मैं सबसे पहले। उसी वजह भक्ति में कभी भी मैं नहीं होता है। भगवान के पास अगर जाना है तो सेवा के लिए कंपटीशन लगाओ, भगवान मेरी सेवा करे इसके लिए कंपटीशन नहीं। लोगों का ये रहता है, मैं सेवा, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। अरे नहीं भैया, यहाँ पे वो उसके जैसा भौतिक के अपोजिट आध्यात्मिक है। यहाँ पे जितना हम नम्र रहेंगे, जितना सेवक बनने का कोशिश करेंगे, उतना भगवान की नजर में हम लोग आएंगे। और जो लोग कुछ लोग सोचते कि मैं भगवान के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो भगवान मुझे देख रहे हैं, तुमको नहीं देख रहे भगवान। वो लास्ट में कोई भक्त खड़ा रहता है ना, शांति से एकदम नम्रता से, उसको देखते हैं भगवान। नहीं, भगवान का चश्मा ही ऐसा है, वो रहता है ना, कभी कभी सामने एकदम नजदीक रहे दिखता नहीं, वो दूर रहे दिखता है वो। तो ऐसा भगवान का दृष्टि है। तो इसलिए उनकी रुक्मिणी कहते हैं कि जिसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि एक बार हो जाए, वो अगर पत्थर दिल भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। जैसे मैंने कुछ समय पहले कथा बताई थी आपको, किसकी, धनुर्दास की कथा बताई थी, याद है आप लोगों को? धनुर्दास श्रीपाद रामानुजाचार्य के समय में एक रेसलर थे, उनका नाम था धनुर्दास। श्रीरंगम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए आते वहां पे। तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक छाता लेके घूम रहे थे वो एक साइड से। रामानुजाचार्य नदी से स्नान करते हुए आ रहे थे, कावेरी नदी से। देखते कि कौन है भैया ये। वो जमाने में आज से 1000 साल पहले इतना नहीं करते थे लोग जितना आजकल। बोले कि ये यार, यहाँ पे सब श्रीरंगम मतलब धाम है ना, सब भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का। ये छाता लेके उनके घूम रहे हैं, उनको देखते जा रहे हैं। उनको बुलाया पास में, बोले भक्तों को सहज कृपा है ना, ये रहता है, करुणा रहती है संसार के जीवों के प्रति। पास में बुलाया, बोले तुमको ऐसा इतना क्या है कि अगर किसी के साथ प्रेम प्रसंग करना भी है तो इतना पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया करते बेटा। तुमको इस स्त्री से प्रेम है तो आप प्राइवेटली कहीं अपने जगह में बैठ के देखते रहो उनको, लेकिन समाज में इस तरह से प्रदर्शित नहीं किया जाता है ना कुछ चीजों को। तो वो बोले कि मुझे तो उसकी आंखें इतनी सुंदर लगती है कि मैं उन आंखों से नजर हटा ही नहीं सकता। तो रामानुजाचार्य बोले, अच्छा अगर मैं आपको इससे अच्छी आंखें दिखाऊं तो आप इन आंखों को देखना छोड़ देंगे? बोले हाँ जरूर। देखो प्रामाणिक भक्तों का ये परिणाम ये रहता है, एटीट्यूड। ऐसा नहीं था कि एक रहती है आसक्ति की चीज और दूसरी रहती है इंटेलिजेंस। अगर वो आसक्त होते तो उनको भगवान में दिखा देते तो नहीं छोड़ते उसको, लेकिन वो आसक्त नहीं थे, एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट भी थे। तो बोले अगर आप मुझे इससे बड़ी आंख दिखाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो बोले ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। तो उनको लेके गए, किसके पास? रंगनाथ के पास लेके गए। रंगनाथ का मंदिर आपने देखा होगा, इतना बड़ा विशाल अर्च विग्रह भगवान का, इतना बड़ा अर्च विग्रह रहेगा यहाँ से यहाँ तक, शेष शैया पे लेटा हुआ, और लाइट जलता है पीछे, अपना दिया लगा रहता है। ऐसा ट्यूबलाइट नहीं रहता, अंदर लाइट जलता है, दिया रहता है, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो जब उनके सामने लेके गए और भगवान को जब उन्होंने देखा, और भगवान का कैसा है, ऑर्डिनरी दर्शन लेने से, जैसे हम लोग कभी कभी कितनी बार हमने दर्शन लिया होगा गोपीनाथ का, नहीं? लेकिन हम में से कितने लोगों को कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है? कितना आया ट्रांसफॉर्मेशन? आया है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं आया जैसा धनुर्दास को उस दिन हुआ। जब उन्होंने भगवान को देखा, उनका हृदय, मन, वाणी कंप्लीट इस तरह से आकर्षित हो गया कि उसके दूसरे दिन से हमेशा फिर एवरीडे मंगल आरती होगा। सुबह कितना आरती होता है हमारे यहाँ पे? सुबह मंगल आरती होता है, फिर 9:30 बजे आरती होता है, 12:30 हर आरती के लिए रेडी भगवान के सामने देखने के लिए।
एक बार वो नशा चढ़ गया, उसको कोई उतार नहीं सकता अनलेस हम अपराध करें। अगर हम वैष्णव का अपराध करेंगे तो भगवान निकाल देंगे हमारे अंदर से उनके प्रति जो आकर्षण निर्माण हुआ है। तो धनुर्दास इतने भगवान से आकर्षित है। और इसका भी ऑफकोर्स आचार्य लोग दृष्टांत देते हैं कि ये दर्शन जो है भगवान का जो उन्होंने लिया वो भगवान के भक्त के एसोसिएशन में लिया, उनके मार्गदर्शन में लिया, इसलिए इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कहने का अर्थ ये है कि हम भगवान को इंडिपेंडेंटली प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में ही प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके ऊपर कृपा कटाक्ष भगवान का गिरा, भगवान ने कृपा किया, लेकिन किसके माध्यम से? रामानुजाचार्य के माध्यम से। रामानुजाचार्य ने प्रार्थना किया ना भगवान से कि भगवान उनका कल्याण करो। तो इसीलिए देखिए भागवत का ये बहुत एक रहस्य है। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें उनके भक्तों के अलावा कोई नहीं दिला सकता, हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से ही जाना पड़ता है। इसलिए महाराज कई बार कहा करते थे ऐसा नहीं है कि आप भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप ये सब क्रियाएं किसी भक्त के मार्गदर्शन में करें। जब तक आप किसी भक्त को शरण नहीं जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान का भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का कथा आपके दिल में उतरेगा ही नहीं। ये प्रक्रिया भगवान ने खुद बना के रखा है। इसलिए भागवत में शुरुआत के 2-3-4 अध्याय में भगवान कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं, शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। कि भगवान के महान भक्तों की सेवा करने से क्या होता है? उन भक्तों के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम प्रभुपाद का सेवा करेंगे, महाराज का सेवा करेंगे, किसी प्रगत वैष्णव का सेवा करेंगे, तो उनके गुण हमारे अंदर उतरते हैं, उनकी कृपा हमारे अंदर उतरती है। और जब वो एप्लीकेशन देते हैं भगवान के पास, ऑर्डिनरी जॉब में भी एप्लीकेशन देना पड़ता है ना, किसी कंपनी में जाएंगे तो ऐसे ही होता है क्या? डायरेक्टर से बात, हाँ, तो फिर आध्यात्मिक में कैसे होगा? लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। जब मैं आया हूँ, जब कर रहा हूँ, अभी मैं जी 64 राउंड करता हूँ मैं रोज, ठीक है गोपीनाथ कल से मुझे शुद्ध भक्त बना दो, नहीं होगा। होगा भगवान की चाहे इच्छा हो तो, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं होगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम पहले उन्हें उनके भक्तों के माध्यम से प्राप्त करें। तो इसलिए यहाँ पे रुक्मिणी देवी कहती है कि आप इस प्रकार अपनी कृपा देंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी कृपा नहीं देंगे तो कुछ भी संभव नहीं है भगवान। तो जब उनकी पत्नी लाके रख देती है इसको, बालक को उनके चरण पे ले, और चप्पल हाथ में, तो रुक्मिणी बोलती है, उसी समय रुक्मिणी बोलती है अभी एक्शन में पूरा मारने के लिए, रुक्मिणी बोलती है कि शांत हो जा, तेरा बालक ठीक हो गया, उसको उठा ले। तो बालक को उठाती है तो बालक एकदम फिट, एकदम तंदुरुस्त, हंसता खेलता हुआ, और माँ को बोलता है माँ भूख लगी मुझे। क्योंकि भगवान ने अगर कृपा दृष्टि कर दिया, सब कुछ एक्चुअली सब चलाने वाले वही है ना। ये हमारा जो शरीर है कितना कॉम्प्लिकेटेड है पता है आप लोगों को? इसके अंदर कितनी नाड़ियां, कितने रक्त के रहने वाली नसें, क्या ये बहुत बड़ा मशीन है ये। एक भी नस अगर इधर का उधर हो गया, सिस्टम डाउन। जो हमारा मस्तिष्क है उसमें से एक भी न्यूरॉन इधर का उधर हो गया तो कोई तो एक फंक्शन आपका बंद हो जाएगा। बोलना, सूंघना, चलना, सोना, इतना नाजुक सिस्टम है, डेलिकेट, कितना इंट्रिकेटली भगवान चलाते हैं इसको। और हम लोग सोचते हैं मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ। चैलेंज करके देखो भगवान को, फिर दूसरे दिन देखना तुम्हारा अगर काम खराब नहीं हुआ तो फिर बोलना, चैलेंज मत करना। तो बालक एकदम ठीक हो जाता है, तो तुरंत बालक को उठा लेती है, उसको लेके निकलती है घर की तरफ। अब देखिए अभी उनकी पत्नी क्या है, जब आवाज सुनती है, अरे ये पत्थर बोलता है, तो कई बार उनको आश्चर्य होता है, क्योंकि वो भगवान को भगवान मानती नहीं ना, अजीब है ऐसा सोचती है। फिर दूसरे अपने इसमें सोचती है कि लगता है डर गया। लगता है ये डर गया और डर के मारे मेरे बालक को ठीक कर दिया।
जो भी हो मेरा बालक ठीक हो गया, उनको तो उसी से मतलब था। फिर निकल जाती है उसको लेकर अपने घर की तरफ, बालक को अच्छी तरह से भोजन देती है, बालक ठीक हो जाता है, अपनी दुनिया में मस्त हो जाती है। तुकाराम महाराज को जो पता चलता है, तुकाराम महाराज एक्चुअली उनको कृतज्ञता भी है लेकिन दुख भी होता है कि भगवान मेरे लिए बार बार इतना आके सेवा करते हैं, बार बार उनको मेरे लिए आके सेवा करना पड़ता है। लेकिन उनका कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान क्या करते हैं, अभंग गाते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कृतज्ञ व्यक्ति का पहचान रहता है कि हमें अगर कुछ मिले तो हम कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमें हर क्षण भगवान से कितना कुछ मिलता रहता है, राइट। और एक्चुअली महाराज एक कथा में कहते हैं कि हम भगवान से, हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब अच्छा मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भगवान आपने दिया। बुरा होता है तो क्या बोलते हैं, थैंक यू नहीं बोलते, गाली देते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उस व्यक्ति के साथ आप कैसा भी व्यवहार करें, जब आपको देता है आप थैंक यू बोलते हो, जब नहीं देता है तभी भी आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके लिए वो जरूरी था इसलिए नहीं दिया उन्होंने, या फिर ले लिया आपसे, जो भी है। इसको कहते हैं संपूर्ण कृतज्ञता, होल हार्टेडली ग्रेटिट्यूड। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कृतज्ञता, अच्छा मिलेगा तो ही मैं सलाम करूंगा, नहीं मिलेगा तो अरे उस समय उनका कोई मजबूरी रहेगा, नहीं दिया उन्होंने। परिस्थितियां समझने की कोशिश करो, भगवान की भी मजबूरी होती है कभी कभी, उनको जबरदस्ती हमसे कुछ चीज दूर रखना ही पड़ता है कभी कभी, इसलिए नहीं कि वो आपको दुख देना चाहते हैं, इसलिए कि उस समय हमारे लिए वो जरूरी है। हम नहीं समझ पाएंगे लेकिन वो समझते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक होता है घर में, उसका अगर परीक्षा आएगा, एग्जाम, तो माँ को जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए बिठाना ही पड़ेगा उसको, मोबाइल दूर रखना ही पड़ेगा। आजकल मोबाइल, ठीक है ना, पहले जमाने में खेलते थे वो, आजकल मोबाइल रहता है, तो बालक को लगेगा कितनी कठोर माँ है ये, निर्दयी है ये, उससे प्रेम नहीं करती है। अरे तुमसे प्रेम ही करती है वो, प्रेम की वजह से ही तो तुमको इस समय वो चीज नहीं दे रही, तुमको नहीं जरूरत है इस समय जरूरत है पढ़ाई की, राइट। तो इस तरह से तुकाराम महाराज भगवान का स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपकी लीला भगवान अगाध है, आपके सिवा इसको कोई और नहीं जान सकता। आप किसी को ठीक करते हैं, किसी को बीमार कर देते हैं, है ना, जिसको जो जरूरत है उस प्रकार का मेडिसिन भगवान देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान हम सबके लिए मंगलदायी हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फिर अगले हफ्ते इसको और आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली इसके बाद फिर नया चैप्टर चालू होगा जिसमें तुकाराम महाराज का प्रीचिंग एक्टिविटी बताया जाएगा, किस तरह से तुकाराम महाराज ने प्रचार बढ़ाया अलग अलग गाँव में जाकर, और उनके जो अभंग थे उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया गया। फिर रामेश्वर भट्ट का ये आएगा एपिसोड जिसमें उनके अभंगों को पानी में डुबा देंगे, ये सब बहुत सुंदर कथाएं आगे आएंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर प्रसाद कर लेंगे।
प्रसाद की जय। हरे कृष्णा। अपना प्रसाद लीजिए। हाँ, हमारे प्रोग्राम में आज नए लोग आए हैं, नए भक्त। कौन कौन आए नए? हरे कृष्णा। आपको तो कई बार देखा है मैंने मंदिर में। सेवा। अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके। आप लोगों का हम लोग स्वागत करना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हरे कृष्णा। इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा नंबर लेके। हरे कृष्णा। लीजिए प्रसाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।